एक अच्छी खबर उन तमाम लोगों के लिए जिनके पास ज़मीन का बहुत छोटा सा टुकड़ा है या बहुत कम ज़मीन है, उनको जम्मू कश्मीर इंतज़ामिया ज़मीन अलॉट करने जा रही है। और सरकारी ज़राए बताते हैं कि सरकार ने कानून लगभग फाइनलाइज़ कर लिया है, तकरीबन मश्क मुकम्मल हो गई है और कुछ दिनों के बाद किसी भी वक्त हुक्मनामा सामने आ सकता है। पिछले दिनों मैंने आपको एक वीडियो दिखाया था जिसमें लेफ्टिनेंट गवर्नर कह रहे थे कि गरीब लोगों को जिनके पास ज़मीन नहीं है, घर नहीं है, दोनों चीज़ें सरकार देगी। ये वही मसला है, लेकिन थोड़ा सा हटकर इसलिए है क्योंकि आपको याद होगा कि जम्मू कश्मीर के अंदर बुलडोज़र कार्रवाई हुई। जब बुलडोज़र चले, सरकारी ज़मीनों को खाली कराया गया, तो उस वक्त कहा गया कि जिन लोगों के पास कम ज़मीन है, लोगों ने मुतालबा भी किया है, जिनके पास कम ज़मीन है तो उनको कम से कम छोड़ दिया जाए, बख्शा जाए। उनके पास आमदनी का कोई ज़राया नहीं है और फिर ज़िंदगियाँ बर्बाद हो जाएंगी। कहाँ वो दर दर की ठोकरें खाएंगे, भटकेंगे, जब आप स्ट्रीट लैंड पर भी उनको रहने नहीं देते। अगर छोटा सा टुकड़ा था, छोटे से कम से मुराद 4, 5, 2, 3 कनाल, इस तरीके से। तो अब सरकार ने मन बना लिया कि उन लोगों को ज़मीन दी जाएगी। और ज़राए ने क्या कंफर्म किया, 2-4 चीज़ें हैं। जम्मू कश्मीर के अंदर चूँकि फाइनेंशियल ईयर, ये जो माली साल चल रहा है, 1,99,550 PMAY प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण रूरल एरियाज़ के अंदर, गांव देहात के अंदर मकानात 2 लाख के करीब तामीर होने हैं। तो मुकर्रर मुद्दत के अंदर कंप्लीट करने हैं। आप जिन लोगों के पास ज़मीन ही नहीं है वो घर कहाँ बनाएंगे। पीएम आवास योजना का मकसद जो है, पहला इसका जो रूल है वो ये है कि जिस गरीबी की सतह से नीचे ज़िंदगी गुजारने वाले शख्स को, BPL के ज़ुमरे में आने वाले जिस शख्स को, इस कैटेगरी में आने वाले किसी घर को, कुंबे को आप घर दे रहे हैं, तो वहाँ पर कम से कम उसके पास अपनी ज़मीन होनी चाहिए। अब ज़मीन बहुत सारे लोगों के पास नहीं है। कुछ लोग थे जो स्टेट लैंड पर कई सालों से कब्ज़ा किए हुए थे। काबिज़ीन सरकार ने उनको कहा गया कि एनक्रोचर्स हैं, तो उन लोगों को ना हटाया जाए, ये एक कोशिश है। हुआ क्या है कि छोटा स्मॉल पीस ऑफ लैंड जो है, ज़मीनों के छोटे टुकड़े हैं, सरकार वो देने जा रही है और बहुत जल्द इसके हुकूक उन लोगों को दे देगी, हुकूमत उन लोगों को दे देगी जो यहाँ पर रह रहे हैं, और इसके लिए कानून बन रहा है। अब क्या चल रहा है, 2 चीज़ें बड़ी ध्यान से सुनिएगा। एक तो ये मरकज़ी वज़ारत दाखिला, यानी जो कंट्रोल करती है यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर को, डायरेक्ट देखती है, वज़ारत दाखिला और जम्मू कश्मीर इंतज़ामिया बातचीत कर रही है, मशावरत कर रही है कि जिन लोगों को ज़मीन दी जाएगी, जो स्टेट लैंड के ऊपर कब्ज़ा किए हुए हैं, जिनके पास बिल्कुल कम ज़मीन है, छोटे छोटे टुकड़े हैं, उनको अगर ज़मीन दी जाती है तो क्या लीज़ पर दी जाएगी। अगर लीज़ पर दी जाती है तो मुद्दत कितनी होगी, 40 साल, 50 साल, उसके बाद रिन्यू किया जाएगा, ये सारा सिलसिला। क्या इस तरीके से सिस्टम चलेगा या फिर परमानेंटली उनके नाम पर ज़मीन कर दी गई, छोड़ दिया गया। ये दोनों ऑप्शंस हैं। अब सरकार मोहर किस पर लगाती है, ये तय होना, ये साफ़ होना बाकी है। इसके अलावा प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत सरकार पर यह भी दबाव है कि साल के अंदर 2 लाख मकान रूरल एरियाज़ के अंदर बनाने हैं, ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर बनाने हैं। तो गांव देहात के अंदर वो मकान भी तो ज़मीन पर ही बनेंगे, वो हवा में बनने नहीं हैं। उन मकानात की तामीरात के लिए सरकार उन गरीबों की तरफ पहले तवज्जो दे रही है जो इस वक्त मुख्तलिफ इलाकों के अंदर जो कह रहे थे कि बुलडोज़र चलाइए लेकिन बड़े लोगों पर हम छोटों को बख्श दीजिए। वो एक फार्मूला जो है वो इस वक्त कर लिया गया है। इसके साथ साथ सरकार ने पहले क्लियर किया था कि स्कूल, अस्पताल और बाकी आवाम के लिए जो चीज़ें वक्फ की जा सकती हैं वो उस ज़मीन पर बनाई जाएगी जो बड़े लोगों से या बासर शख्सियात से, इन्फ्लुएंशियल सिटीज़न से या पीपल से जो ज़मीन वापस ली गई। वो तो ठीक है, जिनके पास 4-4, 300 कनाल जिनने की हुई थी। लेकिन अब बहुत जल्द बात कहाँ सारी आकर रुक रही है, सरकार ने कानून बना लिया है जो ज़राए बता रहे हैं। अब किसी भी वक्त फॉर्मल ऑर्डर्स आएंगे, हुक्मनामा तहरीरी सामने आएगा जिसमें कहा जाएगा कि कितने कनाल ज़मीन। अब बहुत सारे लोग पूछेंगे, तो मेरे पास तो वो अभी जवाब है नहीं, जब सरकार की पॉलिसी सामने आएगी कि कम या ज़्यादा ज़मीन, 4-5 कनाल जिनके पास है, क्या वो सारी उनके पास रहेगी, या ये कहा जाएगा कि 2 कनाल एक के पास रखो अगर स्टेट लैंड है। तो जिन लोगों ने कब्ज़ा किया है उनको वो ज़मीन वापस मिलेगी जहाँ बुलडोज़र चलने वाला था, लेकिन जिनके पास कम है। ये कानून बन चुका है, हुकूमत मशावरत कर रही है, कुछ दिनों में इस पर फाइनल फैसला आ जाएगा। और कहा जा रहा है कि वहाँ पर लैंडलेस लोग जो है, बेज़मीन लोग जो है, बेज़मीन घराने जो हैं या बेघर लोग हैं, उनको यहाँ पर ज़मीन के साथ साथ घर बनाने के लिए भी सरकार मदद करेगी। तो एक अच्छा फ़ैसला आने वाले दिनों में इस पर बहुत जल्द होगा। और एक चीज़ और भी हमारे नोटिस में आई है जो हमारे ज़राए भी कंफर्म कर रहे हैं कि जिन लोगों के पास स्टेट लैंड नहीं है, कहीं आर्जी ढांचा है, दाएँ बाएँ कहीं रह रहे हैं, ऐसे एरिया के अंदर जहाँ पर थोड़ी दूरी पर स्टेट लैंड भी है, सरकार की ज़मीन है, घास चराई है, तो थोड़ा सा दूर अगर कहीं पर है जहाँ अभी वो रह रहे हैं, तो उनको वहीं शिफ्ट किया जाएगा। सरकार वहीं पर स्टेट लैंड देकर उनको फौरी तौर पर काम भी सौंपेगी। तो एक नई जिम्मेदारी होगी, वहीं पर उनको घर भी मिलेगा, वहीं पर ज़मीन, यानी जितना करीब उनके जो एरिया नज़दीक जहाँ पर सारी सहूलियात उनको मिले, क्लोजेस्ट प्लेस पर उनको ले जाकर वहाँ पर उनको ज़मीन दी जाएगी। 31 मार्च 2024 से पहले सरकार ने
यूनियन मिनिस्ट्री फॉर हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट ने 1,99,550 जो घर अलॉट किए वो देने हैं। तो ज़मीन अलॉट करने के लिए मश्क मुकम्मल हो गई है, ज़राया बता रहे हैं, और कुछ दिनों के अंदर हुक्मनामा भी सामने आएगा। जिन लोगों के पास छोटी छोटी ज़मीनें थी, कम टुकड़ा था, उसके लिए जो लॉज हैं, रूल्स हैं, वो फ्रेम कर लिए गए हैं, सामने आएंगे और बहुत सारे लोगों को राहत इससे मिलने वाली है।